फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो है वो 2019 से ही खबरों में बना हुआ है। आप सब बखूबी वाकिफ होंगे कि फायर एंड इमरजेंसी जो एस्पिरेंट्स थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कब हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। इसी के हवाले से आज बटेंगू अनंतनाग में एक केएस ऑफिसर जो रिटायर केएस ऑफिसर था उसके घर पे रेड पड़ी है। लगातार ये फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो थे वो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी मनोज सिन्हा के दरवाजे पे जाते थे और उसका दरवाजा खटखटाते थे कि कब हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनको ये वादा दिया था कि तब तक मैं जम्मू कश्मीर से नहीं निकलूंगा जब तक आपका मसला जो है वो ज़रूर हल करूंगा। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए है निसार अहमद नेंगरू साहब जो इन एस्पिरेंट्स का फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स का प्रेसिडेंट है। उसी से बात करते हैं मजीद इसके बारे में। अब निसार साहब बताइए, जो आप कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कोई प्रोटेस्ट नहीं था जिसमें आप अपनी हाजिरी दे रहे थे। बताइए इसके हवाले से, जो आज रेड पड़ी थी इसके हवाले से हमें बताइए। देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने कीमती समय दिया और आपने अपने चैनल के माध्यम से इसको हर वक्त हाईलाइट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो रही बात इस रिक्रूटमेंट की, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 2019 के बाद जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया है तो इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। जब 2020 3 अक्टूबर सैटरडे शाम को ये लिस्ट पब्लिश किया गया है, अगले दिन हमने श्रीनगर प्रेस क्लब के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जम्मू प्रेस क्लब के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और हमने समझा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। मेहरबानी कीजिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। कुछ क्वालिफाइड ऑफिसर इसमें थे जो इस मिशन को दबाना चाहते हैं, लेकिन हमने डट कर मुकाबला किया और रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने अपनी बात आगे रखी है। और रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे जम्मू बुलाया और उसने कहा कि जो 1 जनवरी 2025 को सैटरडे शाम को एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे कि फायर इमरजेंसी में जो घोटाला हुआ है 109 एस्पिरेंट के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुका है एसीबी की तरफ से। और इसमें जो टीआरपी महाराजा कृष्णावल्ली की वो भी इसमें मुलविस पाई गई है, उसके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च हुआ है। और आने वाले समय में इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व है, वो भी सामने निकल कर आएंगे। आप देखते रहिए, ये मूवी, ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मेरे साथ वादा किया है आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। और आज आपने देखा सर, सुबह बटेंगू में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के घर में रेड पड़ी है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी है। आने वाले समय में इसमें जितने भी क्वालिफाइड ऑफिसर है उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेंगे और उनके साथ पूछताछ होगा कि पेपर लीकेज क्यों आप लोगों ने की। अगर आप लोगों के हाथ में था ये पेपर, ये एजेंसी, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया इन नौजवानों के साथ जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है। तो उनको पूछताछ होगा और हमें पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, ये क्रेडिट जाना चाहिए एलजी मनोज सिन्हा साहब को क्योंकि उसने ये इन्वेस्टिगेशन बिठाई, एक टीम बिठाया है। उस टीम का जो हेड था आर के गोयल एडिशनल सेक्रेटरी, उसने ईमानदारी से अपने रिपोर्ट सबमिट किया, उसको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम 10 साल से सड़कों पे थे और आपके चैनल के वसादत से हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और एसीबी को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम किया। ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है। अगर ऐसे ऑफिसर इस धरती पर रहेंगे, ये जो भ्रष्टाचार है इसका नामो निशान मिटेगा। एडवोकेट अभिनव शर्मा जिसने ये लड़ाई लड़ी है, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैंने अपने वकालत में इतना बड़ा स्कैम नहीं देखा, इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। खासकर मैं रविंदर रैना का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, उसने मुझे अपने गाड़ी में उठा के ले गया चीफ सेक्रेटरी के पास और उसको बताया कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको घसीटो, उनको जेलों के सलाखों के पीछे धकेल दो, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो रविंदर रैना के साथ भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है और खासकर अमित शाह साहब के भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है, नरेंद्र मोदी साहब के भी हम शुक्रगुजार है। उनका रिसेंटली एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगा और उसके बाद आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप देखिए सर, रिसेंटली जो पुलिस कांस्टेबल में जो भ्रष्टाचार हुआ, स्कैम हुआ है, कुछ बच्चे जो टॉप कर रहे थे, 90+ मार्क्स कांस्टेबल में ले रहे थे और दूसरे एग्जाम में वो खाली 15 मार्क्स 20 मार्क्स ले रहे, लेकिन सिलेबस करीबन 70% बिल्कुल सेम था। आप देखिए यहाँ पे कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर दलाल। आप जी सर, अभी कितने खुश है आप?
जी, देखिए सर, अभी हम बहुत खुश हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, मुझे सुबह से लेकर अभी तक 2500 कॉलें आई एस्पिरेंटों की तरफ से। वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि निसार साहब आपने अच्छा काम किया और एसीबी भी अपना अच्छा काम। मैंने उनको कहा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक पैगाम भेजा है, आप बिल्कुल शांत रहिए। आने वाले समय में जो जितने भी एग्रीड एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ होगा और हमारे साथ भी इंसाफ होगा। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखनी है। बस एसीबी का जो ये काम है वो पाई तकमील तक उसको पहुंचाएंगे। अभी ये कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में आप देखिए सर, जिन्होंने पेपर चोरी की उनको भी एफआईआर लॉन्च होगा और जो अंदर बैठे हुए हैं उनको भी एफआईआर लॉन्च होगा और जितने भी इसमें मुलाजिम पाएंगे वो टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस के होंगे। हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है एलजी मनोज सिन्हा साहब पर। आने वाले समय में मेरिटोरियस कैंडिडेट के साथ इंसाफ किया जाएगा सर। शुक्रिया शुक्रिया।